हेलो स्टूडेंट, मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक जिसका चैप्टर का नाम है रेलगाड़ी चैप्टर। और यहां से रेलगाड़ी संबंधित जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे मैं इस वीडियो में पहले आपको आज बेसिक बताऊंगा, फिर आपको एडवांस लेवल के धीरे धीरे क्वेश्चन बढ़ते चले जाएंगे आपके। तो स्टार्ट करते हैं हम रेलगाड़ी चैप्टर। तो जरा ध्यान से देखना है, तो क्योंकि मेरे पास जो है 3 चैप्टर पढ़ाऊंगा मैं आपको इसमें, इससे रिलेटेड एक ही ट्रिक से पढ़ाऊंगा। रेलगाड़ी हो गया आपका, समय दूरी हो गया आपका, और आपका बोट एंड स्ट्रीम यानी कि नाव और धारा हो गई। तीनों चैप्टर एक ही कॉन्सेप्ट से पढ़ा दूंगा आपको, कहीं भी पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर आपको देखो, जैसे कि चैप्टर का नाम दिया है रेलगाड़ी। रेलगाड़ी जैसे कि आप सभी जानते हैं ट्रेन होती है। इसमें कैसा होता है, जैसे कि यदि कोई कोई स्पीड हमारी यानी कि चाल, सबसे पहले आप स्पीड की बात करेंगे। स्पीड मतलब होता है बच्चे, स्पीड मतलब होता है बच्चे चाल होता है, चाल। यदि हमारी जो स्पीड है, स्पीड वो आपको 2 यूनिट में देकर चलेगा। एक तो किलोमीटर पर आवर में देकर चलेगा, एक मीटर प्रति सेकंड में देकर चलेगा। जैसे हमारी जो स्पीड है ट्रेन की, यदि चाल हमारी किलोमीटर पर आवर में है यानी कि किलोमीटर प्रति घंटा में है, और यदि उसको वो बदलवा रहा है कि मीटर प्रति सेकंड में बदलो, तो क्या करना क्या है, जो किलोमीटर प्रति घंटा में है और मीटर प्रति सेकंड में बदलना है, तो आपको याद रखना है किलोमीटर से मीटर में बदलने के लिए इस चाल में आप 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो। यदि चाल हमारी किलोमीटर प्रति घंटा है और यदि उसको हमें बदलना मीटर प्रति सेकंड में, तो आप किससे मल्टीप्लाई कर दो, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो। तो आंसर हमारा जो आएगा बच्चे, वो आएगा हमारा मीटर प्रति सेकंड में आएगा। ठीक है बच्चे, कभी कभी क्वेश्चन ऐसे हो सकता है, हम वो ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन हमारा क्या कहना चाह रहा है। यदि चाल ट्रेन की या बोट की या किसी व्यक्ति की चाल भी हो सकती है। यदि चाल मीटर प्रति सेकंड में है बच्चे, किसमें है, यदि मीटर प्रति सेकंड में है, और यदि कन्वर्ट करना हुआ हमें किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना हुआ बच्चे, किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट करना हुआ, तो जो मीटर प्रति सेकंड है उसे आप किलोमीटर में बदलने के लिए आपको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 18/5 से। तो आपका जो आंसर आएगा वो किलोमीटर पर आवर में आएगा आपका। जैसे कि अब आप एक शॉर्ट ट्रिक भी है। शॉर्ट ट्रिक क्या है भाई, मीटर आपका छोटा होता है और सेकंड भी आपका छोटा होता है, यानी मीटर छोटा है तो मतलब छोटे में बदलने के लिए ऊपर आपको छोटी संख्या आएगी। यदि आपका जैसे किलोमीटर है भाई, हमारा किलोमीटर बड़ा होता है, बड़े में चेंज करना है तो आपको बड़ी संख्या ऊपर लिखनी है। बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं भाई, आप 5/18 से करें या आप 18/5 से करें। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, यदि चाल हमारी मीटर देखो छोटी क्वांटिटी होती है। जब मीटर छोटी क्वांटिटी है आपकी, तो मतलब छोटी संख्या आपको ऊपर लिखनी है, क्योंकि छोटी में कन्वर्ट करना है। यदि आपको बड़ी में कन्वर्ट करना है तो बड़ी संख्या आपको ऊपर लिखनी है। ऐसा करेंगे, जैसे कि कोई भी चाल है हमारी, ट्रेन की चाल दे रखी है भाई, सपोज करो, कुछ भी सपोज कर लीजिए आप। मान लो हमारे पास 25 है, ये हमारा क्या है बच्चे, 25 दे रखा है हमें, और ये मीटर प्रति सेकंड है। क्या है बच्चे, मीटर प्रति सेकंड है। इस वाली चाल को बच्चे किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है। किसमें बदलना है, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो जैसे 25 है तो 25 को किलोमीटर में बदलने के लिए हमें किलोमीटर में बदलना, तो बड़ी संख्या ऊपर आनी है, यानी कि 18 कितना हो जाएगा बच्चे, 5 हो जाएगा। इसे उड़ा देंगे आप, यानी कि 5 से ऐसे उड़ा देंगे, 5 पंजे 25 और 18 पंजे कितना हो गया, 90 आ गया, यानी कि 90 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 90 किलोमीटर पर आवर आ गया। यानी कि ये स्पीड थी मीटर प्रति सेकंड में, इसको किलोमीटर में बदला है तो हमने, यानी किलोमीटर बड़ा होता है तो यानी बड़ी संख्या हमारी क्या आएगी, ऊपर आएगी। यानी कि 18/5 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, 90 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। यदि चाल हमारी जैसे किलोमीटर में देते, कभी कभी क्वेश्चन कह सकता है कि भाई 90 किलोमीटर है हमारा, 90 किलोमीटर पर आवर है हमारा, यानी कि 90 किलोमीटर प्रति घंटा दे दिया सपोज करो क्वेश्चन में। तो हमें करेंगे क्या, इसमें किलोमीटर को यदि मीटर में चेंज करना होगा, कैसे करेंगे भाई, उल्टा कर देंगे। यानी कि अब मीटर कैसा होता है बच्चे, छोटा होता है, इसका मतलब 90 को यदि मीटर में बदलना है बच्चे, तो 5 ऊपर आएगा आपका, 18 नीचे आ जाएगा बच्चे। ऐसे उड़ा देंगे, 18 पंजे 90, तो 5 पंजे 25 मीटर प्रति
सेकंड हो गया हमारा। यानी कि आपको यदि किलोमीटर से यदि मीटर में कन्वर्ट करना है तो बच्चे छोटी संख्या ऊपर आनी है और बड़ी संख्या नीचे आनी है। और कभी कभी आपको बड़ी संख्या ऊपर रखनी है, छोटी संख्या नीचे होगी, वो जब होगा जब आपको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना होगा। ठीक है बच्चों, तो हम क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अभी क्वेश्चन की तरफ समझने से पहले मैं आपको चैप्टर का कॉन्सेप्ट बता दूं, क्योंकि यदि आपको कोई भी क्वेश्चन समझना है तो क्वेश्चन की जड़ समझोगे। जड़ समझ में आ गई तो पूरा क्वेश्चन कहीं भी दिक्कत नहीं आने की। देखो कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट क्या रहेगा इसमें। कॉन्सेप्ट ऐसे रहेगा, कभी कभी कोई कह देगा कोई एक ट्रेन इस तरफ से जा रही है, एक ट्रेन दूसरी दिशा से आ रही है, विपरीत दिशा में आ सकते हैं ट्रेन, कभी कभी दोनों ट्रेन एक ही दिशा में जा सकती हैं। तो सारे केस बताऊंगा मैं आपको। देखो केस फर्स्ट पढ़ो। जैसे कि क्वेश्चन में यदि कोई ट्रेन, सपोज करो मैं डायग्राम के थ्रू समझाऊंगा। यदि ये हमारे पास कोई एक ट्रेन हो गई बच्चों, सपोज करो ये क्या है, हमारे पास कोई ट्रेन हो गई, और यदि कोई ट्रेन किसी पेड़ को, ये पेड़ बना दिया बच्चे मैंने, किसी पेड़ को पार करती है या किसी खंबे को पार करती है या किसी व्यक्ति को पार करती है बच्चे। किसको पार करती है? व्यक्ति को। ठीक है बच्चों, किसको पार करती है? व्यक्ति को। यदि किसी व्यक्ति को पार करती है या किसी खंबे को पार करती है या किसी पेड़ को पार करती है, तो अभी फिलहाल मैं दूरी की बात बता रहा हूं, उसी केस में अभी चाल की बात भी बताऊंगा। यदि कोई ट्रेन किसी पेड़ को, किसी खंबे को या किसी व्यक्ति को पार करती है तो दूरी जो लेंगे बच्चे, क्या लेंगे? दूरी जो लेंगे वो आप लेंगे बच्चे ट्रेन की लंबाई। क्या लेंगे? दूरी जो होगी बच्चे वो ट्रेन की लेंथ लेंगे आप। अगला केस पढ़ो। यदि कोई ट्रेन है, सपोज करो भाई एक ट्रेन हमने ये बना दी भाई, हमने एक कोई ट्रेन हो गई। यदि एक ट्रेन किसी दूसरी अन्य ट्रेन को, एक दूसरी ट्रेन यहां पर हो गई हमारे पास, कोई भी ट्रेन भी हो सकती है आपकी, ये ट्रेन हो गई बच्चे, ये क्या हो गई? ट्रेन हो गई। या और क्या हो सकता है आपका कभी कभी कोई पुल भी हो सकता है। पुल कह देगा वो आपका ब्रिज हो गया, यानी कि, या सुरंग कह देगा, सुरंग हो गई भाई, या आपका क्या होगा? प्लेटफॉर्म हो गया, प्लेटफॉर्म कह सकता है। यानी कि यदि कोई ट्रेन किसी दूसरी ट्रेन को या किसी पुल को या किसी सुरंग को यदि पार करती है तो उस केस में दूरी जो होगी, इन दोनों की दूरी जुड़ जाएगी, यानी कि आपस में जुड़ जाएगी। यदि मैं आपसे कहने लग जाऊं कि भाई एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को पार करती है, तो दूरी जो लेंगे इस ट्रेन की जितनी लेंथ है वो लेंगे और जो इस ट्रेन की जितनी लेंथ है वो ले लेंगे आप। यदि कोई ट्रेन किसी पुल को पार करेगी तो ट्रेन की लेंथ लेंगे प्लस पुल की लेंथ ले लेंगे। यदि ट्रेन किसी सुरंग को पार करेगी तो ट्रेन की लेंथ प्लस सुरंग की लेंथ लेंगे। और यदि कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो ट्रेन की लेंथ लेंगे प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ लेंगे। दो केस बताए मैंने आपको। पहला केस क्या है? बहुत आसान चैप्टर है, कुछ नहीं करना है, ऐसे हो जाएंगे सारे सवाल, सब क्वेश्चन का धुआं उड़ा देंगे भाई। क्वेश्चन में क्या करें? यदि कोई ट्रेन किसी पेड़ को या किसी पोल को या किसी व्यक्ति को पार करेगी तो उस समय ट्रेन की जो लेंथ होगी वो ही आपको लेनी है, कुछ नहीं लेना। और दूसरी बात यदि कोई ट्रेन किसी दूसरी ट्रेन को, पुल को, सुरंग को, यदि प्लेटफॉर्म को पार करती है तो उस केस में दोनों की जो दूरी हो जाएगी आपस में जुड़ जाएगी। इतनी बात है। आगे की बात करते हैं, इतना कर लीजिए आप पहले, ठीक है। आ जाओ भाई, ये तो रही दूरी की बात भाई, ये रही हमारी दूरी की बात। अब बात करते हैं आगे बात क्या है? सपोज करो, अब बात करेंगे चाल की, स्पीड की। यदि कोई ट्रेन इस डायरेक्शन में जा रही है हमारी और दूसरी ट्रेन भी इसी डायरेक्शन में यदि जा रही है
यदि दोनों की, यदि ज्यादा ट्रेन चली जाओ या सामने से कोई व्यक्ति भाग रहा हो, यदि दोनों की डायरेक्शन यदि सेम है, सपोज करो यो x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हमारी ट्रेन जा रही है और ये भी ट्रेन हमारी y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बच्चे जा रही है, हमारी ये ट्रेन x की स्पीड से गई है, ये ट्रेन y की स्पीड से गई है, तो इस समय जो सापेक्ष चाल जो आएगी बच्चे, क्या आएगी, सापेक्ष जो चाल होगी, जब दोनों की डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में रहेगी उस समय दोनों की चाल बच्चे घट जाएगी, x माइनस y हो जाएगी। इतनी बात याद रखनी है। दूसरी बात समझो, यदि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट हो जाए, एक ट्रेन ऐसे गई है भाई और एक ट्रेन इधर से आई है, यानी कि विपरीत दिशाओं, आपकी विपरीत दिशा में ट्रेन भी हो सकती है, कोई व्यक्ति भी आ सकता है इधर से भागकर, कोई व्यक्ति कोई इधर से भाग कर आ रहा होगा भाई, ऐसा कोई व्यक्ति आ रहा होगा भाई। यदि कोई विपरीत दिशा से इधर से आ रहा है या आ रही है, जैसे कि यहां पर है हमारा ये व्यक्ति हो गया भाई, ये लड़की बना देते हैं, कभी कहते हैं भैया ने बॉयस ले लिए भाई, ठीक है, ये भी इधर को जा रही है। यदि दोनों की सेम डायरेक्शन हो गई तो उस समय सापेक्ष चाल जो है घटा लेंगे, और यदि विपरीत हो गई उस समय जो सापेक्ष चाल होगी बच्चे, जो सापेक्ष चाल हो जाएगी वो बच्चे क्या हो जाएगी, हमारी दोनों को प्लस कर लेंगे। जब विपरीत में होगी तो चाल प्लस हो जाएगी और जब सेम डायरेक्शन में होगी तो चाल घट जाएगी। और जब दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे होंगे, एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को यदि पार करती है तो क्या करेंगे, दूरी क्या लेंगे, दोनों को ऐड करके लेंगे। लेकिन उसी केस में यदि कोई ट्रेन किसी व्यक्ति को, किसी पोल को या किसी पेड़ को व्यक्ति पार करती है तो उस समय दूरी जो लेंगे वो ट्रेन की लेंथ लेंगे। अब हम जो स्टार्ट करेंगे, अब हम क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं बच्चों। इतनी बातें क्लियर हो चुकी। कौन कौन सी बात बताई, तो दूरी बता दी मैंने आपको, एक चाल बता दी, और पहला कॉन्सेप्ट क्या बताया मैंने आपको कि आपको यदि किलोमीटर से मीटर में चेंज करना, मीटर छोटी क्वांटिटी तो मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 से, और यदि मीटर से किलोमीटर में बदलना है तो 18/5 से कर दोगे मल्टीप्लाई। ठीक है बच्चे, आ जाओ आगे। और भाई मैंने और एक आपको फॉर्मूला याद रखना है जो हम बचपन में पढ़े हैं। बचपन में कौन सा फॉर्मूला पढ़ा बच्चे, हमने फॉर्मूला पढ़ा है चाल बराबर दूरी बटे समय। ये हम फॉर्मूला पढ़ चुके हैं भाई कि चाल बराबर भैया हमारा क्या होता है, दूरी बटे समय होता है, या दूरी बराबर चाल गुना समय होता है। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अब। चलो, बेहतरीन क्वेश्चन आ गया है। अब क्वेश्चन हम 1 से स्टार्ट करेंगे। हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा, बिल्कुल सारा समझ में आ जाएगा आपके। क्वेश्चन में क्या कहा है, 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी है भाई, 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाते हुए रेलवे लाइन के पास खड़े व्यक्ति को कितनी देर में पार कर लेगी। सबसे पहले क्वेश्चन करने से पहले आपको समझ में आना चाहिए कि भाई क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है आपसे। क्वेश्चन में पूछना चाह रहा है कोई ट्रेन जा रही है, वहां एक प्लेटफॉर्म के पास कोई व्यक्ति खड़ा है और उसको कितने सेकंड में पार कर जाएगी। तो मैंने अभी आपको बताया था, यदि कोई ट्रेन किसी व्यक्ति को पार करे या पोल को पार करे या किसी पेड़ को पार करे तो दूरी जो लेंगे वो ट्रेन की लंबाई लेंगे। ये तो बताया था मैंने आपको। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि उसको कितनी देर में पार कर जाएगी, नहीं समय पूछना चाह रहा है। तो समय बराबर बच्चे होता है हमारे पास, समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। समय बराबर बच्चे क्या होता है हमारा, दूरी बटे चाल होता है। और दूरी तो उसने दे रखी है हमें, दूरी कितने मीटर दे रखी है बच्चे, उसने दूरी दे रखी है उन्हें 100 मीटर। देखो रेलवे परीक्षा का सवाल है, कितने मीटर दूरी दे रखी है, 100 मीटर दे रखी है। और लेकिन जो चाल है वो 30 किलोमीटर है। कितनी बच्चे, 30 किलोमीटर है। लेकिन आपको विशेष तौर पर आपको बात ध्यान रखनी है, ये बच्चा आपका मीटर में है, ये आपकी जो स्पीड दे रखी है वो किलोमीटर में दे रखी है। अब किलोमीटर से मीटर में चेंज करना पड़ेगा आपको। अब किलोमीटर से मीटर में चेंज करने के लिए मीटर छोटी क्वांटिटी होती है, यानी 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 5 यहाँ आएगा आपका और 18 कहाँ पहुंच जाएगा आपका, ऊपर पहुंच जाएगा। क्योंकि मीटर में चेंज करना है तो 5/18, और यदि किलोमीटर में चेंज करना है तो 18/5 से करेंगे। अब उड़ा दो बस, 0 से 0 उड़ जाएगा, 3 से उड़ जाएगा, 3 छिंग 18 हो गया, और 5 दूनी 10, और कुल मिला कितना का 6 दूनी 12 सेकंड हो गया। यानी कि जो कोई ट्रेन जो है उस व्यक्ति को कितने सेकंड में पार कर जाएगी, 12 सेकंड में पार कर जाएगी। इसका आंसर यानी क्या रहेगा, ऑप्शन ए रहेगा। देखिए बच्चों, अगला सवाल जो है हमारे सामने क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी है,
अपने समान लंबाई के प्लेटफॉर्म को पार करने में 18 सेकंड का समय लेती है। यानी कि 180 मीटर की तो भाई रेलगाड़ी हो गई हमारे सामने, ये 180 मीटर की रेलगाड़ी हो गई, और इसके सामने ही एक प्लेटफॉर्म है जिसकी लेंथ भी कितनी है, 180 ही मीटर है। उसे कही ना अपने समान लंबाई के प्लेटफॉर्म को पार करने में 18 सेकंड लेती है। चाल बच्चे हमारी मीटर में है और टाइम हमारा सेकंड में दे रखा है, और रेलगाड़ी की चाल पूछना चाह रहा है बच्चे मीटर और सेकंड में दे रखा। मीटर और सेकंड में ही हमारे सारे ऑप्शन है। हमारे बैंक पीओ का सवाल जो है बच्चे, बैंक पीओ के सवाल में बेटे 5 ऑप्शन मिलते हैं आपको। क्या पूछना चाह रहा है, रेलगाड़ी की चाल पूछना चाह रहा है। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। यानी कि यदि कोई ट्रेन किसी अन्य ट्रेन को या किसी प्लेटफॉर्म को या किसी सुरंग को यदि पार करती है, दूरी जो होगी दोनों की जुड़ जाएगी। यानी कि 180 इसकी हो जाएगी और 180 इसकी हो जाएगी, टोटल मिलाकर कितनी हो जाएगी, 360 हो जाएगी। और बटे में कितने सेकंड में पार करती है, यानी कि समय, चाल बराबर दूरी बटे समय, 18 सेकंड में पार कर रही है। और 18 से इसको काट देंगे, 18 दूनी 36, कुल मिलाकर 20 मीटर प्रति सेकंड में वो ट्रेन उस प्लेटफॉर्म को पार कर जाएगी। 20 मीटर प्रति सेकंड, कोई सा ऑप्शन नहीं है, यानी कि ऑप्शन ई रहेगा इसका। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दे रखा है 125 मीटर लंबी तो हमारी रेलगाड़ी हो गई भाई, कितने की स्पीड से चल रही है, 60 की स्पीड से चल रही है किलोमीटर प्रति घंटा, चलकर एक पुल को 30 सेकंड में पार कर लेती है। तो इस बार क्वेश्चन में पूछा है कि पुल की लंबाई बताओ कितनी है। यदि कोई ट्रेन किसी पुल को पार करेगी तो दूरी जो लेंगे ट्रेन की लंबाई लेंगे प्लस पुल की लंबाई लेंगे। तो क्या करेंगे आप भाई, फॉर्मूला तो आपको पता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो भाई चाल कितनी है बच्चे मेरे पास, चाल दे रखी है बच्चे 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। सबसे पहले इसको ही नाश कर दो इस क्वेश्चन का। कैसे, किलोमीटर प्रति घंटा में, इसे मीटर में बदल दो। मीटर में बदलने के लिए इसमें मल्टीप्लाई करेंगे बच्चे हम 5/18 से, क्योंकि मीटर में बदलना है और मीटर के लिए छोटी संख्या बच्चे ऊपर होनी चाहिए 5/, चाल तो ये हो गई हमारी। इसे सोल्व कर लेंगे हम लोग तो कितना आएगा, 6 तिया 18 और 6 धाम 60, कुल मिलाकर कितना होगा, 10 पंजे 50, 50/3। ये बच्चे हमारे पास चाल निकल कर आ गई, चाल निकल कर आ गई। और हमारे पास भैया एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला होता है दूरी बराबर चाल गुना समय। होता है नहीं होता भाई, सभी ने पढ़ा होगा, दूरी बराबर चाल गुना समय। आप चाल बराबर दूरी बटे समय कोई से भी लगा लो, तीनों में मतलब एक ही फॉर्मूले है ये हमारे पास। अब दूरी कैसे निकाल लेंगे भाई, दूरी ट्रेन की कितने मीटर लंबी है, 125 मीटर लंबी है भाई हमारी। अच्छा, अब किसी पुल को पार कर रही है, जैसे कोई ट्रेन है भाई, ट्रेन की लंबाई तो 125 दे दी है उसने, लेकिन पुल की लंबाई नहीं है, पुल की लंबाई हमने p मान ली भाई। यदि कोई ट्रेन किसी पुल को पार करेगी तो दोनों की लेंथ जुड़ जाएगी, 125 प्लस क्या हो जाएगा हमारे पास, p हो जाएगा। p मतलब हमने भैया पुल मान लिया, ट्रेन की लंबाई 125, पुल की लंबाई हमने p मान ली। ये तो हमारी दूरी हो गई, बराबर चाल। चाल कितनी है बच्चे हमारी, 50/3, चाल तो ये हो गई। और समय कितना है बच्चे, समय कितने सेकंड में पार कर रही है भाई हमारी वो ट्रेन, इसको 30 सेकंड में भैया हमें पार कर रही है भाई। तो 3 से उड़ा दो भाई, 3 से उड़ाएंगे 3 धाम 30 हो गया हमारे पास। तो ये कितना है, 125 प्लस कितना है हमारे पास, p हो गया भाई ये हमारा। ये कितना होगा, 50 के गुणा इसमें 10 में करो कितना आएगा, 500 आएगा भाई। और 500 में से यदि मैं 125 घटाऊंगा तो शायद 375 बचता है हमें भैया, ऑप्शन ए रहेगा भाई इसका। आ चुका हमारे सामने। अगला क्वेश्चन क्या है, एक 280 मीटर लंबी रेलगाड़ी है और 60 की स्पीड से चल रही है, और यह रेलगाड़ी 220 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी। एक ट्रेन है हमारे सामने, ट्रेन की लेंथ कितनी दे रखी है, 280 मीटर दे रखी है। एक सामने क्या, एक प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म कितने मीटर लंबा है, 220 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है। यो ट्रेन 280 मीटर लंबी, 220 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय लगेगी, समय पूछना चाह रहा है। और समय बराबर होता है बच्चे दूरी बटे 4। तो समय निकालते हैं बच्चे हम, समय पूछना चाह रहा है, समय बराबर दूरी बटे 4। दूरी कितना तय कर पाएगी, जो ट्रेन है 280 मीटर लंबे, प्लेटफॉर्म को लेकर 220 मीटर को, और यदि कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी दोनों की दूरी जुड़ जाएगी। तो 200 और ये कितना हो गया हमारा, 200 400, और ये क्या हो गया हमारा 500 हो गया बच्चे।
500 हो गया। बटे में क्या लेंगे आप, चाल लेंगे। और चाल कितनी है हमारी बताओ, ट्रेन की चाल देखिए 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे क्योंकि ये आपकी जो डिस्टेंस है वो आपकी मीटर में है। तो ये आपकी कितनी है 60 है। 60 को मीटर प्रति सेकंड बदलने के लिए यहाँ 5 करेंगे, 18 कहाँ लिखेंगे आप, ऊपर लिखेंगे। 5/18 से आप मल्टीप्लाई करेंगे भाई। तो भाई आप 0 से आप 0 उड़ा देंगे, 6 से इसे उड़ाएंगे, 6 तिया 18 हो गया हमारे पास। और 5 धाम कितना हो गया, 50 हो गया। और 10 तिया कितना हो गया हमारे पास, 30 हो गया। यानी कि 30 सेकंड में वो ट्रेन उस प्लेटफॉर्म को पार कर जाएगी। यानी कि ऑप्शन सी रहेगा भाई इसका। देखो भाई अगला क्वेश्चन आ गया हमारा, बैंक पीओ का सवाल है, 2008 में पूछा गया है। क्वेश्चन में दे रखा एक 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी हो गई, एक प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की चाल कितनी है। तो रेलगाड़ी की चाल पूछ रहा है, तो चाल बराबर दूरी बटे समय लगाएंगे भाई। चाल तो हमें दे रखी नहीं, चाल तो पूछना चाह रहा है। तो चाल बराबर भाई दूरी बटे समय। दूरी कितनी है, ट्रेन की लंबाई कितनी है भाई, 240 मीटर लंबी कोई ट्रेन हो गई हमारे पास। और वो जो ट्रेन है किसको पार कर रही है, एक प्लेटफॉर्म को पार करती है। यदि कोई ट्रेन, जैसे कोई ट्रेन हो गई भाई और किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है, ट्रेन की लंबाई तो 240 हो गई भाई हमारे पास, प्लेटफॉर्म की लंबाई भी नहीं है हमारे पास। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई चलो हमने पी मान ली, ये हमारा पी हो गया हमारे पास। क्या सेकंड में पार कर रही है, 20 सेकंड में पार कर रही है। लेकिन बच्चे यहां तो ना तो हमारे पास चाल है और ना ही प्लेटफॉर्म की लंबाई है, तो आप नहीं निकाल सकते इसका आंसर। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, कैन नॉट डिटरमाइन, मतलब ज्ञात नहीं कर सकते आप। यदि क्वेश्चन में आपको चाल देता या प्लेटफॉर्म की लंबाई देता, दोनों में से एक उसको देनी चाहिए थी एग्जामिनर को, उसने नहीं दी है, इसलिए आप इस क्वेश्चन का आंसर कैन नॉट डिटरमाइन लगाएंगे बच्चे। ठीक है बच्चों, देखो भाई अगला क्वेश्चन है हमारे सामने। सवाल क्या दे रखा है, 127 मीटर और 98 मीटर लंबी 2 रेलगाड़ियां हैं, वो विपरीत दिशाओं में एक दूसरे की ओर आ रही है, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है। पहले तो हमारी जो रेलगाड़ी है वो कितने मीटर लंबी है, पहली जो है 127 मीटर लंबी कोई ट्रेन है हमारे पास, और एक है 98 मीटर लंबी ट्रेन है, ये अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है हमारी। जो पहले वाली जो ट्रेन है उसकी जो स्पीड है वो दे रखी है 35 किलोमीटर पर आवर दे रखी है भाई, 35 किलोमीटर पर आवर है। और दूसरी जो ट्रेन की स्पीड है वो कितनी है, 55 किलोमीटर पर आवर है, 55 किलोमीटर पर आवर हो गई। विपरीत दिशा में आ रही है और वो कहना चाह रहा है कि वो एक दूसरे को कितने समय बाद वो पार कर लेंगी, अपोजिट डायरेक्शन में आएंगी, तो दोनों की जो स्पीड जो है वो क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। और यदि सेम डायरेक्शन में है उस समय स्पीड माइनस हो जाएगी। लेकिन यदि कोई ट्रेन दूसरी ट्रेन को पार करती है, दूरी क्या हो जाती है हमारी, प्लस हो जाएगी, और चाल क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन हमारी है। यदि सेम डायरेक्शन में होती तो स्पीड क्या होती, माइनस होती, लेकिन ये विपरीत दिशा में, सॉरी ये आपका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है बच्चे, तो करते हैं, क्या पूछ रहा, समय पूछना चाह रहा था। समय बराबर जो होगा बच्चे, समय बराबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी तय कर पाएगा, 127 ये हो गया, 98 ये हो गया, कुल मिलाकर 8 और 7 15 हो जाएगा, और 9 और 2 11 और 1 12 का 2 का 1 1 225 मीटर टोटल डिस्टेंस हो जाएगी। समय बराबर दूरी बटे चाल, विपरीत दिशा में चाल जुड़ जाएगी, 55 और 5 60 और 30 कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। लेकिन बच्चे जो हमें जो टाइम दे रखा है वो हमें दे रखा है सेकंड में टाइम दे रखा है, ये हमारा है किलोमीटर है, किलोमीटर से मीटर में चेंज करने के लिए बता रखा है 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चे, तो 18 पंजे क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा, और 5 पंजे 25, यानी कि 225/25 बनेगा, और 25 से 225 कितने सेकंड में कट जाएगा, 25 निम्मा 225 हो जाएगा, यानी कि आंसर आएगा 9 सेकंड आएगा बच्चे। ऑप्शन क्या रहेगा इसका, सी ऑप्शन रहेगा। 140 मीटर तथा 160 मीटर लंबी 2 रेलगाड़ियां हैं,
एक तो है हमारी 140 मीटर लंबी रेलगाड़ी हो गई भाई हमारी, एक है हमारी 160 मीटर लंबी रेलगाड़ी दिशाओं में एक दूसरे की तरफ आ रही, मतलब विपरीत दिशा में है, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि 140 मीटर ये वाली हो गई भाई हमारी, ये हमारी 160 मीटर लंबी ट्रेन हो गई हमारे पास, ये हमारी आ रही है 60 की स्पीड से आ रही है, ये 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रही है भाई हमारी। टाइम हमें वही सेकंड में दे रखा है, बिल्कुल सेम वही प्रोसीजर अभी हमने आपको क्वेश्चन कराया था। तो कितने समय में पार कर लेंगे, समय पूछना चाह रहा है, और इनके समय बराबर दूरी बटे 4। तो दूरी कितनी तय करेगी, यदि कोई ट्रेन एक दूसरी ट्रेन को पार करेगी तो दूरी जुड़ जाएगी, 160 और 140 कुल मिलाकर हो गए आपके 300 हो गए। और यदि अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है तो दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, और यदि विपरीत में एक ही डायरेक्शन में जाएगी तो उस समय क्या होगा, आपकी जो स्पीड जो है ट्रेन की वो क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। अपोजिट डायरेक्शन में जुड़ती है हमेशा, तो यानी कि 60 और 40 कितना हो जाएगा भाई हमारा, 100 किलोमीटर पर आएगा। लेकिन ये आंसर सारे सेकंड में है, किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई, 18 नीचे नहीं लिखेंगे, 18 कहाँ पहुंच जाएगा आपका, ऊपर पहुंच जाएगा। कुल मिलाकर बात इतनी सी है, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी हमारी, 18 क्या हो गया हमारे पास, 54 हो गया हमारे पास। 54 को यदि 5 से भाग करोगे, 5 धाम 50, यानी कि 10 पॉइंट हमारा 8 सेकंड बनेगा, यानी कि ऑप्शन क्या रहेगा बच्चे हमारा, डी रहेगा। देखो अगला क्वेश्चन आ गया, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। सवाल में क्या दे रखा है, 200 मीटर लंबी कोई ट्रेन है, 200 मीटर लंबी ट्रेन हो गई, चलो भाई बना दी। कितने की स्पीड से चल रही है, पहली जो ट्रेन चल रही है वो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है भाई। ऐसी दूसरी कोई ट्रेन है, दूसरी ट्रेन हमारी कितने मीटर लंबी है भाई, 150 मीटर लंबी ट्रेन है हमारी, एक 150 मीटर लंबी ट्रेन हो गई भाई हमारी। इसकी स्पीड कितनी है बच्चे, 45 किलोमीटर पर आवर है हमारे पास। दोनों सेम ही डायरेक्शन में जा रही है, और सेम डायरेक्शन में आएगा, दूरी तो आपकी प्लस होगी भाई। यदि कोई ट्रेन किसी दूसरी ट्रेन को पार करती है तो दूरी तो प्लस होगी, लेकिन स्पीड क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, क्योंकि दोनों की सेम डायरेक्शन है हमारे पास। तो मैं क्या पूछना चाह रहा, समय पूछना चाह रहा है कि कितने समय पार करेगी, समय बराबर दूरी बटे 4। तो दूरी तय कितनी करेगी, पहले की ट्रेन की लंबाई कितनी है, 200, दूसरी कितनी है, 150, तो कुल मिलाकर कितना है, 200 और 150 कुल मिलाकर होगा 350, बटे में क्या लेंगे, दोनों चालों का अंतर ले लेंगे। चाल कितने, 40 और 45 का अंतर कितना है बच्चे, 5 है। ये किलोमीटर में था, किलोमीटर पर आवर में था, मीटर प्रति सेकंड बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे आप लोग, तो यहाँ 5 लिखेंगे, 18 कहाँ पहुँचा देंगे बच्चे आप, 18 यहाँ पहुँचा देंगे। उड़ा दो भाई साहब, 5 से उड़ा दो, 5 सत्ते 35 हो गया, यानी 70 बार कट जाएगा हमारे पास। 5 से इसे उड़ा दो, 14 आ गया भाई हमारे पास, और 14 गुणा 18 कुल मिलाकर आपका बनेगा 252 बनेगा, 14 8 112 या फिर 14 11 हमारा 25 हो जाएगा, कुल मिलाकर 252 सेकंड लगा देंगे आंसर, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा बच्चे। क्वेश्चन है हमारे सामने, क्वेश्चन दे रखा है इस प्रकार से, 2 रेलगाड़ियां ए और बी एक ही बिंदु से एक ही समय पर आरंभ होकर 60 की स्पीड से और 72 की स्पीड से चलती है, यानी कि 2 रेलगाड़ियां एक ही पॉइंट से चलेंगी भाई हमारी, यहाँ पर ए और बी 2 रेलगाड़ियां एक ही बिंदु से चलेंगी। तो पहली जो चलेगी रेलगाड़ी, एक तो रेलगाड़ी ए मान लीजिए, ये हमारी ए हो गई, एक रेलगाड़ी हमारे पास क्या हो गई, बी हो गई। पहली रेलगाड़ी जो है वो कितने की स्पीड से चल रही है हमारी, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है भाई। दूसरी जो चल रही है वो 72 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, और प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 240 है, इसकी भी 240 है भाई, इस वाली रेलगाड़ी की लंबाई भी 240 है भाई। अब दोनों की जो डायरेक्शन है वो एक ही डायरेक्शन में जा रही है, मतलब सेम ही डायरेक्शन में जा रही है, तो एक दूसरे को बी द्वारा ए को पार करने में कितना समय लगेगा, समय तो पूछना चाह रहा है। तो समय निकाल लो भाई, समय बराबर दूरी बटे 4। दूरी कितनी है भाई, 240, और 240 कितना हो गया मेरे भाई, 480 हो गया बटे में क्या लिखेंगे आप, 4 लिखेंगे, 72 और 60 का डिफरेंस कितना आएगा, 12 आएगा। ये किलोमीटर है, मीटर में चेंज कर लो, जब मीटर में चेंज करेंगे तो यहाँ 5 लिख लो, यहाँ क्या लिख लो आप, 18 लिख लो, सोल्व कर दो भाई। 12 चौक 48 किल मिला कितना आ गया, 40 आ गया, 5 अट्ठे कितना हो गया, 40 हो गया, 18 अट्ठे कितना हो गया, 144 सेकंड। 144 सेकंड का मतलब हो गया 1 मिनट में 60 सेकंड, 2 मिनट में कितना हो गया बच्चे, 120, यानी कि 2 मिनट 24 सेकंड आंसर रहेगा, क्योंकि 2 मिनट में बच्चे 120 सेकंड हो जाते हैं, और 120
आपका ये 120 और 24 कितना हो गया, 144 हो गया, यानी ऑप्शन क्या रहेगा बच्चे, डी रहेगा। अगला सवाल क्या दे रखा, 58 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही 165 मीटर लंबी कोई रेलगाड़ी है और आपने सामने से 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भागे आ रहे व्यक्ति को कितनी देर में पार करेगी। भाई क्वेश्चन में क्या कह रखा, ट्रेन दे रखी है भाई, हमारी ट्रेन की लेंथ कितनी है, हमारी 58 किलोमीटर प्रति घंटा की तो चाल से चल रही है भाई वो, ठीक है भाई, और ट्रेन की जो लेंथ है वो कितने मीटर लंबी है, 165 मीटर लंबी ट्रेन हो गई। ये ट्रेन इधर से जा रही है, उधर से कोई व्यक्ति आ रहा भाई, भागा भागा आ रहा है ऐसे वाला ये व्यक्ति भागा भागा रहा है इसी से विपरीत दिशाओं में, यानी कि विपरीत दिशा में आ रहा है यदि व्यक्ति, तो उस समय क्या हो जाएगा, दूरी क्या हो जाएगी, यदि कोई ट्रेन किसी व्यक्ति को पार करेगी, दूरी जो लेंगे हम ट्रेन की लेंथ ले लेंगे आप। ये आदमी की जो स्पीड है वो कितने की स्पीड आ रहा है भाई, 8 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 1 घंटे में 8 किलोमीटर आ रहा है, तो कितनी देर में पार कर लेंगे, समय पूछना चाह रहा है, तो समय बराबर दूरी बटे 4, दूरी तो वही लेंगे आप 165 मीटर, और दूरी विपरीत दिशाओं में दूरी जुड़ जाती है, 58 इसकी हो जाएगी, 8 इसकी, 58 और 8 कितना हो जाएगा, 66 हो जाएगा। ये बच्चा आपका किलोमीटर है, मीटर में चेंज करना है तो 5/18 से आप मल्टीप्लाई कर लो भाई, 5 यहाँ रहेगा, 18 कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर हो जाएगा। अब इसे आप काट दो भाई, 6 से काट लो भाई, 6 से कट जाएगा आराम से, 11 छिक्का 66 हो जाएगा, 6 कितना हो गया, 18 हो गया, और 11 से कट जाएगा, 11 कम 11, 11 पंजे 55, 5 से कट जाएगा, 5 तिया 15, 3 तिया 9 सेकंड रहेगा, यानी कि भाई 3 तिया 9 सेकंड, यानी कि ऑप्शन क्या लगाएंगे आप, इसका डी लगाएंगे भाई। हाँ भाई देखो अगला जो सवाल है हमारे सामने, अगला जो सवाल है, देखो भाई अगला जो सवाल है हमारे सामने बहुत ही बेहतरीन सवाल है, दे रखा है 2 स्टेशन ए तथा बी एक दूसरे से 110 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मतलब क्या है, 2 स्टेशन उनके बीच की हमें डिस्टेंस दे रखी है, डिस्टेंस दे रखी है हमें 110 किलोमीटर। 2 स्टेशन बनाया हमने, एक स्टेशन यहाँ पर है, एक स्टेशन यहाँ पर बच्चे, एक स्टेशन ए हो गया और एक स्टेशन बी हो गया, इनके बीच की जो डिस्टेंस है बच्चे वो कितनी है, 110 किलोमीटर इनके बीच की क्या है, डिस्टेंस है। फिर क्या बोलता है वो आपसे, एक रेलगाड़ी ए से सुबह यानी कि 7 बजे बी की ओर चलना प्रारंभ करेगी और वो कितने की स्पीड चलेगी, 20 की स्पीड चलेगी। एक ट्रेन यहाँ से चलेगी ए से, कितने की स्पीड से चलेगी भाई, वो चलेगी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलेगी, और कितने बजे चलेगी, सुबह को 7 AM पर चलेगी, नहीं 7 बजे चलेगी। फिर क्या कहता है, दूसरी रेलगाड़ी उसी दिन, दूसरी जो रेलगाड़ी चल रही है उसी दिन चल रही है, सुबह को कितने बजे चल रही है, 8 बजे चल रही है, यानी कि 8 AM पर चल रही है, सुबह के 8 बजे चल रही है रेलगाड़ी, ठीक है, बी से ए की ओर, यानी कि एक रेलगाड़ी ये इधर से जा रही है, ये रेलगाड़ी इधर से आ रही है, ये सुबह को 7 बजे चलती है, ये वाली रेलगाड़ी भैया हमारी 8 बजे चलती है, जो 20 की स्पीड से चलती है, और ये वाली की स्पीड और दे रखी होगी उसने 25 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि ये बच्चे हमारा 25 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलती है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको करना कुछ नहीं है, एक टाइम दे रखा है 7 बजे, एक चल रहा है हमारे 8 बजे, तो जो भी टाइम कम दे रखा होगा पहले जो बड़े वाले टाइम है उसके बराबर चला लो। जैसे कि पहले जो रेलगाड़ी चल रही है हमारी वो चल रही है 7 बजे, दूसरी चल रही है हमारी 8 बजे, तो पहली वाली गाड़ी को ऐसे चलाओ कि 7 से 8 बजे तक चला लो भाई पहले, दूसरी गाड़ी को स्टॉप करके रखो, दोनों को एक साथ मत चलाना, दोनों जब एक साथ जब चला रहे जब दोनों के टाइम इक्वल आ जाए, जैसे कि पहली रेलगाड़ी 7 बजे चल रही है, दूसरी हमारी 8 बजे चल रही है, तो इसे 1 घंटा चला लो भाई पहले से। यू 1 घंटे में कितने किलोमीटर जाती है, 20 किलोमीटर, तो यानी कि यदि 7 से 8 बजे चलाऊंगे यदि इसे, यानी कि 1 घंटे में, यानी कि मान लो सपोज करो यहाँ तक गई वो, तो 1 घंटे में कितने किलोमीटर दूरी तय कर पाएगी भाई, वो 20 दूरी तय कर पाएगी, तो यानी कि अब उससे कितने बच जाएंगे, अब उसे बच जाएंगे 8 बच जाएंगे। अब 8 बजे यू चलेगी और 8 बजे ये वाली गाड़ी चलेगी, यानी कि अब टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई इनके बीच, टोटल पहले थी 110 में से ए ने कितनी कवर कर ली, 20 कर ली। जब 110 में से ए ने 20 कर ली तो बच गई कितनी हमारे पास, जो रिमेनिंग जो हमारे पास डिस्टेंस बची वो हमारे पास 90 किलोमीटर हो गई। अब 90 किलोमीटर दूरी तय करेंगे ए और बी दोनों, अब ये 7 बजे नहीं 8 बजे चलेंगे, 1 घंटा ये जो चल गई यहाँ पर 20 किलोमीटर चलेगी, यानी जो फाइनल आंसर आएगा उसमें आप 1 घंटा ऐड कर देंगे, क्योंकि हमने 1 घंटे इसको चला दिया पहले। अब दूरी कितनी तय करनी है,
90 किलोमीटर करनी है। ये सुबह को 7 बजे चल रही थी, अब ये 8 बजे चलेगी, ये भी 8 बजे, ये भी 8 बजे। ये कितने की स्पीड चलेगी? 20 की स्पीड से। जो कितने की स्पीड चल रही है? 25 की स्पीड से। जब अपोजिट डायरेक्शन में आते तो दोनों की चाल जुड़ जाती है। 25 और 20 कितना होगा? 45। 45 दूनी 90, यानी कि 2 घंटे तो ये लगेंगे भाई इसको, और 1 घंटा ये वाला लगेगा, क्योंकि हमने एक गाड़ी चलाई थी 20 किलोमीटर। तो 2 घंटे और 1 घंटे कुल मिला के कितने घंटे हो गए? 3 घंटे हो गए। अब जो टाइम जो जुड़ेगा, टाइम जुड़ता है हमेशा कम वाले टाइम से, क्योंकि ट्रेन हमने यहाँ से चलाई थी हमारी 7 बजे से, तो 7 बजे ये रहे और 3 घंटे ये रहे, टोटल मिला के कितना टाइम हो गया? टोटल 10 घंटे हो गए, यानी कि 10 बजे चलेगी, यानी कि वे जो दोनों ट्रेन जो मिलेंगे वो 10 AM पर मिलेंगी। ठीक है बच्चों, तो टाइम वाला क्वेश्चन हम ऐसे करेंगे, जो भी कम टाइम है पहले उस वाली ट्रेन को चला लो आप पहले।